दोस्तों आरपीजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक और टॉपिक शब्द विस्तार पर बात करेंगे। शब्द विस्तार क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में आज पूरा बताऊंगा। शब्द की सबसे पहले परिभाषा की बात करें। शब्द क्या है? वर्णों का योग है, जो वर्णों का योग होना चाहिए वो शब्द होता है। अब वर्णों का योग सार्थक हो शब्द होता है। जैसे वर्णों का योग अब ऐसा नहीं कि वो सार्थक होना चाहिए। जैसे मकल, मकल कोई शब्द नहीं है क्योंकि ये वर्णों का योग सार्थक नहीं है। कलम, कलम ये वर्णों का योग सार्थक है। और कमल ये है जो सार्थक शब्दों का जब योग होता है तब जाके शब्द बनता है, इसीलिए हम उसको शब्द कहते हैं। इसलिए शब्द की आपको सीधी सिंपल परिभाषा याद रखनी है कि वर्णों का योग जो सार्थक हो वो है जो शब्द कहलाता है। अब शब्दों का वर्गीकरण की बात करें तो शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर सबसे पहला है कि शब्द की उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपके इसमें 2 या 3 से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखें। शुरुआत करते हैं। अगले है कि रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, रचना की दृष्टि से भी 3 प्रकार होता है, जिसमें मूल, यौगिक और योगरूट कौन कौन से होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। अर्थ की दृष्टि से बताता हूँ। अर्थ की दृष्टि से वाचक, लक्षक और व्यंजक ये है जो आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है और नहीं आएगा इससे प्रश्न। ये बड़े भर्तियों के लिए होता है। इसी प्रकार परिवर्तन के आधार पर बात करूं तो परिवर्तन के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें काल, वचन और लिंग। इसके आधार पर काल, वचन और लिंग के आधार पर 2 होता है, जिसमें विकारी और अविकारी। विकारी जिसमें काल, वचन, लिंग के आधार पर विकार हो सकता है वह विकारी। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी की बात करूँ तो इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक हैं जो अविकारी शब्द हैं। अब हम शुरुआत करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको देखें। तत्सम क्या होता है कि संस्कृत के समान है, मतलब संस्कृत के जैसे शब्द दिखते हैं। तद्भव ये इनका जन्म है, ये यानी संस्कृत से ही उद्भव होते हैं, इसलिए तद्भव। और देशज शब्द है जिसकी उत्पत्ति हमें पता नहीं है, उत्पत्ति इनकी अज्ञात है। और विदेशी हैं जो विदेशों से ग्रहण किए हैं, वो है जो विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब मैं शुरुआत करता हूँ। वैसे आपको ये काल नहीं पूछा जाता है, अगर फिर भी पूछ ले तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत का जो काल था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृत की बात करूँ तो 1000 से 500 ईसा पूर्व तक था। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करूँ तो इसमें पाली 500 से ईसा पूर्व तक, प्राकृत ईसा से 500 तक और अपभ्रंश की बात करूँ तो 500 ईसा से 1000 ईस्वी तक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का तो 1000 ईस्वी से वर्तमान तक है जो ये चल रही हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। यह आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता काल, तो आप इसको न देखें, आप अपने जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखें। अब हम बात करते हैं तत्सम और तद्भव। इसकी पहचान के कुछ नियम हैं जो हर एग्ज़ाम में कारगर साबित होते हैं, तो आप इसको देखें। सबसे पहले तत्सम और तद्भव की बात करें। तत्सम क्या है तो संस्कृत के समान होते हैं और ये संस्कृत से उद्भव होते हैं। जो तद्भव आपको सामान्य परिभाषा याद रखनी है। सामान्यतः हम नहीं बोलते, हमारी बोलचाल में संस्कृत के शब्द कम है, हम बोलते हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध संस्कृत का है तो ये तत्सम है। और दूध हम सामान्य बोलते हैं, दूध, घी, गेहूँ ये हम सामान्य आम बोल भाषा में बोलते हैं। और ये जो तद्भव शब्द है और जो हम आम बोल भाषा में नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, तो वह होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, यानी तत्सम है। इसमें दुग्ध है, घृत है, गोधूम है, री मात्रा वाले सारे शब्द हैं जो तत्सम में आएंगे, आपको ध्यान रखना है। री की मात्रा वाले सारे शब्द तत्सम में आएंगे। और संयुक्ताक्षर, इसमें संयुक्ताक्षर में आपको देखना है कि स, तर, गय और श्र संयुक्ताक्षर जो भी है वो तत्सम का होता है। मध्यकालीन जैसे कविता के शब्द नाम आए तो वह तद्भव में चले जाएंगे। संस्कृत की गिनती आएंगी तो तत्सम में। संस्कृत तत्सम में क्या होता है, यह है जो तद्भव में आने पर ज हो जाता है। स है जो सड़क बन जाता है। किस है जो ख बन जाता है। इसी प्रकार क्षेत्र, क्षेत्र का खीर, शीर का खेत, ये इस प्रकार है। जो स है जो ख में, स सड़क में, स सड़क में, और ये है जो झ में है जो परिवर्तन हो जाता है। तद्भव में आपको इसका विशेष ध्यान रखना और तत्सम में आया जो आपको इसका विशेष ध्यान रखना। इसी प्रकार अब आगे चलते हैं। आगे आपको बताता हूँ वाक्यांश। वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करें तो वाक्यांश के एक शब्द में बात करें तो इसमें कुंभकार, स्वर्णकार, चित्रकार, चित्र पर्यंक ये क्या होता है कि वाक्यांश जो
मिट्टी के बर्तन बनाता है वो कौन होता है? कुम्भकार। स्वर्ण के आभूषण बनाता है वो स्वर्ण का चित्र बनाने वाला चित्रकार। तो वाक्यांश के लिए जो भी एक शब्द आएंगे वो तत्सम में आएंगे। अब कुम्भकार का हिंदी में है कुम्हार। सोनार का स्वर्णकार का होता है सुनार। सितेरा, चिता, पिलंग, पलंग, ये है जो परियक पलंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आते हैं, जो वाक्यांश में एक शब्द दिए जाते हैं वह सीधे तत्सम शब्द होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे प्रथमा, द्वितीय, तृतीया जैसे भी तृतीय आती है, ये प्रथमा द्वितीय तत्सम है, और 1 2 3 ये है जो तत्सम, ये तद्भव में है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना 24 कैरेट और 22 कैरेट की बात करें तो ये तद्भव और 24 कैरेट है जो तत्सम है। इसी प्रकार सर्प का सांप हो जाता है। अग्नि, आग, कूप, कुआं, दुख, दुखी, परीक्षा, परख, ये आपको ध्यान रखना है संयुक्त अक्षर वाले है जो तत्सम होते हैं। आगे चलते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ देशज शब्द क्या होता है। इनकी उत्पत्ति अज्ञात है, हमें पता नहीं। महिलाओं के अगर आभूषणों के नाम आ जाए तो देशज शब्द है, जिसमें तिमड़िया, टीका, जो भी महिलाओं के आभूषण होते हैं, जैसे सब्जी व फसलों के बिगड़े नाम जैसे टिंडी, भिंडी, टींट, शिव, ये सब है जो देशज शब्द हैं। कोल संथाल जाति के जो शब्द होते हैं वो देशज शब्द हैं। और ध्वनि के अनुकरणात्मक से जो शब्द बनते हैं, जैसे ध्वनि है, दरवाज़ा खटखटाना, हिनहिनाना, भिनभिनाना, ये सब क्या है कि ये देशज शब्द है, इसको आपको ध्यान रखना। इसी प्रकार देशज शब्द में और महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिसमें धुन्ना, लुच्छा, मुस्टंडा, पापड़ आदि ये सब है जो देशज शब्द है। अब मैं आपको बताता हूँ विदेशी शब्द। हिंदी खड़ी बोली है, इसका ध्यान रखना। हिंदी में 2 शैली है, एक हिंदी शैली, एक उर्दू शैली। उर्दू में अरबी और फारसी होते हैं, ये विदेशी है, और ये अपने हिंदी देशज से। अब आगे चलते हैं। विदेशी शब्द की बात करूँ तो सबसे पहले अरबी भाषा के शब्द अल्लाह का आपको इसमें मैंने गोला इसलिए लगा रखा है कि अल्लाह ऑप्शन में अगर आपका अरबी ना देकर फारसी दिया हुआ तो आपको फारसी करना है, और अगर फारसी ना होकर अरबी हो तो आपको अरबी करना है। दोनों ऑप्शन एक साथ आपके नहीं आएंगे। शुरुआत करते हैं अरबी भाषा के शब्द ने। ये जो मैंने इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में सीधे प्रश्न आ सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट मैंने आपको यहाँ बताए हैं। और भी मैंने शब्द बताए हैं जो वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा। चलते हैं। अरबी भाषा के शब्द की बात करें तो इसमें अल्लाह, असर, इरादा, इशारा, मुसलमान, मजहब, बुनियादी, ईमानदारी, किताब, ऐसा, ख़त्म, खारिज, जिला, तहसील, हलवाई, मोहब्बत, नकद, मुल्ला, किताब, ईद, हकीम, बालिग। तो इस प्रकार है जो ये जो अरबी शब्द हैं, आप अपने इन शब्दों को आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हैं, या लिख कर भी याद कर सकते हैं। इसी प्रकार फारसी भाषा के शब्द की बात करूं तो इसमें अल्लाह है, अगर, आमदनी, आवारा, आईना, आसमान, आफत, दफ्तर, दीवार, दलाल, दरवाज़ा, गंदा, गवाह, चालाक, तेज़ बारिश, जुकाम और दवा, बुखार, बदहमजी, बर्फ़ी और बालूशाही। आप इसको है जो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी खुद की एक ट्रिक बनाई है, जिसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फारसी में क्या होता है, अगर मैंने जो ट्रिक बताई अपनी, मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि मैंने बताई फारसी में है कि अगर आमदनी बढ़ेगी तो आवारा, कोई लड़का अगर जिसकी कोई आमदनी बढ़ेगी तो आवारा घूमेगा, फिर आईने में अपना मुंह देखेगा, फिर आसमान से बातें करेगा, तो आफत आएगी तो वह दफ्तर जाएगा, दीवार के पास खड़ा रहेगा, वहाँ दलाल आएगा, वो दरवाज़ा खोलेगा, वो दरवाज़ा बहुत गंदा होता है, तो फिर वो गवाह आएगा, वो गवाह बड़ा चालाक होता है, तो वो तेज़ बारिश, जुकाम और बदहबजी और बुखार का बहाना करके दवा लेने चला जाएगा। दवा तो वो लाएगा नहीं, लेकिन बर्फ़ी और बालूशाही लाएगा। ये मैंने अपने हिसाब से ट्रिक बनाई है, तो आप भी अपने हिसाब से है जो ट्रिक बना सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे बात करें तो आगे कुर्ता, पायजामा, दर्जी, कारीगर, जुल्हा, मजदूर, काल, मेहनत, मुश्किल, मकान, बुलबुल, बेकार, बात, बरामदे, ये सभी है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको देखें। तुर्की भाषा की बात करूं, इसमें उर्दू का विशेष ध्यान रखना। खंजर, चाकू, तोप, दरोगा, बारूद, लाश, सराय, कूच, कुल्ली, काबू, ये है जो तुर्की भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा की बात करूं तो इसमें पादरी, पार्टी, गमला, गिरजाघर, अनानास। अंग्रेजी की जंपर, बूट, चाय, चीनी है, लीची। चीनी भाषा के शब्द हैं चाय और लीची। और डस के भी ध्यान रखना। अंग्रेजी भाषा के डस के मैंने लिखा नहीं है, तो मैं आप देखना डस के जो भी हैं।
फ्रांसीसी की बात करूं तो इसमें अंग्रेजी जो फ्रांसीसी का है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका प्रश्न आता है कि अंग्रेजी कौन से भाषा का शब्द है, तो सबसे पहला ऑप्शन ही अंग्रेजी आ जाता है। तो अधिक स्टूडेंट वहाँ गलती कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मलयालम की बात करूँ, मलयालम भाषा के गोदाम और गोदाम, मलयालम अपनी देसी भाषा है, भारतीय भाषा मलयालम, तो इसका आप ध्यान रखें। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ रचना की दृष्टि से शब्द के प्रकार बता देता हूँ। ये आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी अगर प्रश्न आ जाए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मूल या युग रूट, मूल या रूट शब्द किसे कहते हैं? जो मूल है, जिनका अर्थ होता है दूसरा नहीं होता है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे शब्द संधि या समाज या प्रत्यय उपसर्ग से अलग नहीं होते। इसी से संधि समास प्रत्यय और उपसर्ग से ही हम सबको तोड़ सकते हैं। जिसको हम नहीं तोड़ सकते वो मूल है, और जिसको हम तोड़ देते हैं वह होते हैं यौगिक होते हैं, जो योग से बनते हैं। इसी प्रकार यौगिक शब्द ये मैंने आपको बता दिया, योग से बनते हैं। संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनते हैं। जैसे संधि विद्या प्लस आलय विद्यालय, समास में रसोई घर, रसोई के लिए घर, उपसर्ग विधनजय विजय, प्रत्यय सुंदर दंता सुंदरता। क्या है कि इन शब्दों को हमको तोड़ कर इसको शब्दांश अलग कर देते हैं, तो यौगिक होते हैं। इसी प्रकार बहुब्रीहि शब्द योग रूढ़ में अन्य सभी समास के शब्द आते हैं। बहुब्रीहि समाज का आपको ध्यान रखना है कि जो बहुब्रीहि समाज के शब्द हैं वो योग रूढ़ होते हैं, बाकी सभी है जो यौगिक होते हैं, आपको ध्यान रखना। योग रूढ़ किसे कहते हैं? जिनका अर्थ योग, जिनका अर्थ एक निश्चित अर्थ के लिए होता है। योग इनका एक रूढ़ हो गया योग, लेकिन अर्थ रूढ़ हो गया। जैसे पंकज है तो कमल के लिए लंबोदर, लंबोदर कहते हैं आपको भगवान कृष्ण का, लंबोदर कहते हैं श्री गणेश का, दामोदर कहते हैं भगवान कृष्ण का पता चलता है। तो ये क्या है, एक विशेष अर्थ के रूप में प्रयोग होने लगे हैं, तो ये योग रूढ़ कहलाते हैं। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट हैं जो फारसी भाषा के शब्द हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे या 2-3 बार इसको लिखेंगे तो आप आज को आसानी से कर सकते हैं। जब आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे तो इसको अच्छे से कर लेंगे। हम शुरुआत करते हैं। फारसी भाषा के शब्द में अदा, अगर, अखबार, आमदनी। इसी प्रकार आमदनी, आईना, आवाज़, अहमद, उम्मीद। मैं सारे शब्द नहीं बोलूँगा, सारे शब्द बोलूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं कुछ कुछ शब्द बोलता हूँ तो आप इसको देख ले। अ के ऊपर है तो उम्मीद, उस्ताद, कमीना, कारीगर, किशमिश। ये मैंने शब्द अलग अलग करके लिखा है। इसी प्रकार नापसंद, नापाक, नमक, पर्दा। इसी प्रकार बर्फ़ी, बेकार, बेहरम, खाक, खामोश। तो आपको ध्यान रखना। गरम, गज, याद, यार और रंग, राग, ये सब है जो फारसी भाषा के शब्द है। लगाम, लेकिन। इसी प्रकार चश्मा है, चादर है, जहरीला है, जलेबी है, तबाह है, तमाशा है, तनख्वाह है, वापिस है, शादी है, सरकार है। इस प्रकार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखें और अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। हफ्ता, हज़ार, सुल्तान, सरकार, ये शब्द है जो फारसी भाषा के शब्द हैं। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। कोई कोई महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है वही बोलूँगा मैं, और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उर्दू आपको मैंने बता दिया था पिछले बार भी, इम्पोर्टेंट है, उर्दू का ध्यान रखना। ये उर्दू भाषा का शब्द नहीं बल्कि तुर्की भाषा का शब्द है। कलगी, काबू, खंजर, कलिशा, गनीमत, सब है जो चकमक, तमगा, नागा, ये सब उर्दू भाषा के शब्द हैं। बहादुर, मुगल, लाश, सराय, ये सभी उर्दू भाषा के शब्द हैं। आगे हम अंग्रेजी भाषा के शब्द की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में अस्पताल, कमेटी, गार्ड, चॉकलेट, ये सभी है जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जिसमें जंपर, ट्रेन, डॉक्टर, नर्स और इसी प्रकार पेंसिल, पुलिस, बस, बुस्टर्न, मजिस्ट्रेट, रेल, रजिस्टर, लाइब्रेरी, लैम्प, लॉरी, लाइन, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। स्टील, हर्निया, हेड, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। पश्तो भाषा की बात करूं तो अटकल है, कलूठा है, खचड़ा है, गुलपाड़ा है, छक है, टचमस है, डेरा है, तस नस, पटाखा, पाड़, भड़ास, मटर गश्ती, रोला। इसी प्रकार पुर्तगाली भाषा में अनानास है, अलमारी है, आलपिन है, कमीज है, काफ़ी है, गमला है, गोभी है, इत्र है, स्त्री है, इस्पात, फीता, संतरा, तौलिया, बाल्टी, मिस्त्री। चीनी भाषा के शब्द की बात करूं तो इसमें चाय, चीनी, चीकू, लीची, जापानी, रिक्शा, साइनोरा, जापान। रूसी शब्द की रूबल है, जार है, वोदका, सोवियत, स्पुतनिक। डस्ट की बात करूँ तुरुप, तांगी या बम। इसी प्रकार है जो ध्यान रखना। देश शब्द की कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है जो आपको बता देता हूँ। इसमें तेंदुआ, चिड़िया, ठेठ, ठुमरी, जूता,
लोटा, कटोरा, डिबिया, बियाना, डाब, खटपट, खटिया, खर्राटा, खाट, छुटिया, सुस्की, झोला, पटाखा, फटाफट, सरपट, सरसों, भोंदू, रेवड़, धमाड़, आटा, पेट, पाठशाला, व्यायाम, कोयल और भाई। यह जो देसी शब्द हैं इसको आप ध्यान रखें। और फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं काजू, कारतूस, टेबुल, गेयर, मार्शल, मीनू, रेस्ट्रा और सूप। अरबी भाषा में बात करें तो किताब, औरत, नशा, मालूम और मौसम। इसी प्रकार है जो आपको इसको देखना है। आप इसको बार बार से अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। और मैंने जो आज आपको ये मटेरियल उपलब्ध करवाया है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से एकदम सटीक और इसमें कोई आलतू फालतू की चीज़ें नहीं लिखी गई हैं। तो आप अच्छे से इसको पढ़ें और रिवाइज कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और RPG क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।